हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज के जो सेशन होने वाला है, आज की जो वीडियोस में मैं जो बताने वाला हूँ, वो बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि आपने सुना होगा इंजीनियरिंग सर्विस, बेसिकली ये डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि सेंट्रल बेसिस पे भी एग्ज़ाम होते हैं, आईईएस के लिए। और बेसिकली अगर स्टेट वाइज़ देखो तो स्टेट वाइज़ भी इंजीनियरिंग सर्विस के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं। तो कहीं न कहीं आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। क्योंकि अगर आप इन सारे एग्ज़ाम को क्रैक करके जॉइन कर लेते हो ना, तो बेसिकली कहीं न कहीं आप गवर्नमेंट ऑफ मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो। और बेसिकली आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करने से ना, आपको बहुत सारे अधिकार मिल जाते हैं, बहुत सारे राइट्स मिल जाते हैं, पावर मिल जाता है। ये तो है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो, तो बेसिकली आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। कहीं न कहीं आपकी कदर बढ़ जाती है और आप जहाँ भी जाते हो ना, सारे लोग आपको एकदम ऐसा आइडियल मानने लगते हैं, है ना? तो बेसिकली ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी निकली है और बेसिकली ये इंजीनियरिंग सर्विस के लिए वैकेंसी निकली। जैसे कि अगर हम आर्ट्स की साइड जाएँ तो बेसिकली सेंट्रल लेवल पे आईएएस, आईपीएस होते हैं। अगर हम टेक्निकल की तरफ जाएँ तो बेसिकली वहाँ पे आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईईएस बोल रहा हूँ, मतलब कि इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का। स्टेट लेवल पे जाएँ तो स्टेट लेवल पे भी पीसीएस का एग्ज़ाम होता है, अपना-अपना स्टेट का भी अपना पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। जैसे कि बिहार का बात कर लें तो बिहार बीपीएससी होता है, झारखंड का बात कर लें तो जेपीएससी होता है ना? यूपी की बात कर ले यूपी पीसीएस होता है। ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं स्टेट वाइज़, तो वो आर्ट्स के साइड हैं। अगर आप टेक्निकल में जाओगे ना, तो टेक्निकल का भी अलग-अलग एग्ज़ाम्स होता है, जो स्टेट लेवल पे पीसीएस के जैसे ही ऑफिसर बनते हैं, एसडीएम के जैसे ही ऑफिसर बनते हैं, बट वो टेक्निकल एरियाज़ में वर्क करते हैं। तो वही चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज की जो वैकेंसी है ना, राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आई है और बेसिकली ये वैकेंसी कहीं न कहीं बहुत अच्छी है। आप इसमें क्रैक करते हो, जॉइन करते हो, तो आपको बहुत सारे अलाउंस मिलते हैं, पावर मिल जाते हैं। तो हम बात कर लेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ सारी जितने भी पोस्ट हैं असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि अगर आप सिविल के लिए भर रहे हो, सिविल में आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो बेसिकली आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे नंबर ऑफ सीट अलाउड किया गया है। उसके बाद अगर अगर आप मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से फॉर्म फिल करना चाहते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बनना चाहते हो, तो बेसिकली यहाँ पे अ, आपके कास्ट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे सीट अलाउड किया गया है, ठीक है? अगर आप सिविल से हो और एक पीडब्ल्यूडी का जो है बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक स्पेशल सीट यहाँ पे रखा गया है। इलेक्ट्रिकल में आप पीडब्ल्यूडी से बेनिफिट उठाना चाहते हो, तो बेसिकली यहाँ पे आप उनका भी ऑप्शंस है, तो उसके द्वारा आप फिल करके आप जॉब ले सकते हो। इलेक्ट सिविल इंजीनियर और उसके बाद मैकेनिकल, उसके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए भी यहाँ पे दिया गया है ना? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जान लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, मतलब कि आपकी क्वालिफिकेशन नेसेसरी होना चाहिए। तो नेसेसरी क्वालिफिकेशन मतलब कि पद क्रम संख्या 1, 3 एवं 5 के लिए, जैसे कि बीई सिविल से आप फॉर्म फिल करना चाह रहे हो ना, तो मेरे ख्याल से आपके पास बीई का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, या तो आप बीटेक का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन शर्त ये है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया हो और बेसिकली आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ गया है, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म फिल करते समय ये मांगता है कि आप इसका पीडीएफ भेजो। उसके बाद अब यहाँ पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बात करें, तो उनके लिए भी यहाँ पे बीई का जो है सर्टिफिकेट आपको मांगेगा। और इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट हैं, सभी के लिए बीई या बीटेक ज़्यादा जरूरी है, ठीक। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, क्रम 1 से 7 के लिए वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थान कल्चर। मतलब जो लोग उसमें काम करना चाह रहे हैं ना, उसको हिंदी रिटन आना चाहिए। हिंदी रिटन, हिंदी किस में लिखा जाता है? एक देवनागरी लिपि होती है, जो है ना लेफ्ट से राइट, मतलब कि हम जो लिख रहे हैं ना, ये लेफ्ट है, हम जो लिख रहे हैं वो लेफ्ट है, तो इस तरह से जा रहा है ना। पहले लेफ्ट से लिखते हैं, फिर राइट से जा रहा है, तो ये बेसिकली लेफ्ट से राइट लिखने वाली चीज़ों को देवनागरी बेसिकली बोलते हैं।
अब देखो इसमें ना आपको हिंदी रिटन आना चाहिए देवनागरी में, और बेसिकली आपको राजस्थानी कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप थोड़ा इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। राजस्थानी कल्चर मतलब कि आप वहाँ का रहन सहन, खान पान, वहाँ का इन्वायरमेंट के बारे में आपको पता हो, प्राकृतिक दशा क्या होती है ना, मतलब कि जमीनी स्तर पर क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या नहीं है, उसका उसका इतिहास, राजस्थान का इतिहास क्या है, सारे आपको पता होना चाहिए यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे ज्वाइन करते हो ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लिए जो है आपको एज रिलैक्सेशन छूट दिया जाता है, एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। मतलब कि कुछ लोगों को जो है 5 साल एक ज़्यादा हो दे दिया जाता है, ताकि अगर जैसे कि एस सी एस टी की बात कर लें, तो यहाँ पे कुछ 5 साल एक्स्ट्रा दे दिया गया है, कि मतलब कि कोई स्टैंडर्ड रखा गया है ना, कि 30 साल तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन मतलब कि जी जनरल का 30 साल तक फॉर्म फिल कर सकते हो। वही एस सी एस टी को 5 साल बढ़ा कर दे दिया, मतलब 35 साल के हो तो फिर फॉर्म तब तक फॉर्म फिल कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अति पिछड़ा, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाएं व समान, तो उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे छूट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक बार देख लेना, आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, ये सारी चीजें मैं नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल गेट गेटवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ पे अच्छे से जाकर के इसे पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद देखो हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, कि जैसे देखो इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट कब है। देखो जब आवेदन का जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था ना, उसका डेट जो 14/8/2024 है, 14/8/2024, और इसका लास्ट डेट जो है 12/9/2024 है, अभी रात के 12 बजे तक। तो अगर आप इसमें फॉर्म फिल करना चाहते हो, आप प्रिपेयर हो, अगर आप अच्छा जॉब चाहते हो, तो बेसिकली आप जो है 12 तारीख को, ये तो उस 12 तारीख के पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उसका पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद फॉर्म फिल करने के यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं, कि आप कैसे कैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपका जो है करियर पेज आएगा, करियर पेज जाने के बाद वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, तो नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, उसके बाद एक बार पढ़ लीजिए नोटिफिकेशन क्या है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कीजिए, ओ टी पी वेरीफाई कीजिए, उसके बाद अपना डिटेल डालिए, और जैसे जैसे मांगते जाता है डिटेल, सारे डिटेल डालिए। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, कि जब भी फॉर्म फिल करते हो ना, तो फॉर्म फिल करने से पहले ही सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले प्रिपेयर कर लो, मतलब कि कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो उसका पहले पीडीएफ बना के रख लो। उसके बाद आपका फ़ोटो जैसे रिक्वायरमेंट माँगता है, उसके उसी समय फ़ोटो बना लो, सिग्नेचर कैसा माँग रहा है उसको एडजस्ट कर लो। और उसके बाद पैसा भी पास में ही रखो, पैसा पास में रखो। उसके बाद क्योंकि पैसा पास में होता है ना, तो उसमें हम पेमेंट कर देते हैं। अगर हम ऐसा कि पैसा बाद में पेमेंट करेंगे, एक पेमेंट करेंगे, तो ऐसे में छूट जाता है, हम भूल जाते हैं कि हमें पेमेंट भी करना है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखो चूंकि यहाँ पे कुछ फीस लग रहा है, एप्लीकेशन फीस, तो यहाँ पे जो जनरल है ना, अनारक्षित के लिए उनको 600 रुपया फीस लगेगा, और बेसिकली आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए बेसिकली 400 रुपया, 200 रुपया का रिलैक्सेशन दे दिया गया है, 400 रुपया छूट दे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा होने वाला। तो बेसिकली इसका एग्जाम जो 2 भाग में होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, द कंडक्टिव एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 सक्सेसिव स्टेज। क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीजें ना 2 स्टेज में होती है, और इसमें एक और होता है पर्सनल इंटरव्यू, पीआई पर्सनल इंटरव्यू है, तो वो आगे चल के लिखा हुआ। तो पहले तो प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होता है, उसके बाद कट ऑफ जारी होता है। जब वही उसके बाद जब आप क्वालिफाई होते हो, तो मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे ना, तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जैसे कि सेक्शन ए के लिए बात कर लें, तो देखो सेक्शन ए में जो है इतना एग्जाम पेपर आएंगे, मतलब कि जनरल नॉलेज का, जनरल साइंस का पेपर आएगा, राजस्थानी कल्चर से रिलेटेड का पेपर आएगा, इकोनॉमिक्स से पेपर आएंगे, तो ये 200 मार्क्स का होगा, और 2 घंटा का एग्जाम होगा। अगर हम सेक्शन बी की बात कर लेना, मतलब कि फर्स्ट एग्जाम में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो बेसिकली ये तो कंपलसरी पेपर है, और बेसिकली ये जो पेपर है ना, उसमें से आप जिस स्ट्रीम से हो, जिस डिसिप्लिन से हो, वो उसका पेपर आपका होगा। तो ये पेपर सभी के लिए कॉमन होगा, 200 मार्क्स का। और ये जो पेपर है ना,
जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर, तो आप जिस फील्ड में अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हो उस फील्ड का जो आप पेपर भर सकते हो। ये भी 200 मार्क्स का होता है, मतलब कि 200 यहाँ का, 200 यहाँ का हो गया, 200 यहाँ का प्लस 200 ये जो है ऑप्शनल का, तो कितना हो गया 400, टोटल 400 मार्क्स का प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देख लें कि मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम के बारे में बात कर लें, तो मेंस एग्जाम में भी यहाँ पे देखो 4 पेपर बेसिकली होने वाले हैं। पेपर 1, पेपर 2, 3 एंड 4। देखो यहाँ पे 2 पेपर तो कंपलसरी है, कि ये दोनों पेपर सभी के लिए कंपलसरी है, तो इसका जो है 200 मार्क्स का आएगा। ये दोनों पेपर सभी के लिए कंपलसरी है। और ये जो 3 और 4 है ना, ये जो है लिखा हुआ एनी वन सब्जेक्ट ऑफ ऑप्टेड बाय कैंडिडेट फ्रॉम फ्लोइंग लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट। बेसिकली इन दोनों में ना कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है। ये तो 200 हो गया, इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, तो 200 मार्क्स का ये हो गया। और इन सभी में से जो आप स्ट्रीम है, आपका स्ट्रीम, उससे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो बेसिकली आप जो सब्जेक्ट, आप जो स्ट्रीम से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, उस स्ट्रीम से रिलेटेड आपका जो यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो आप जिस डिसिप्लिन से करा हो इंजीनियरिंग, आप उस डिसिप्लिन से फॉर्म फिल कर सकते हो, है ना। उसके बाद अगर बात कर लें अब पर्सनल इंटरव्यू की, जब आप मेंस क्लियर कर लेते हैं, पहले तो आपको प्रीलिम्स क्लियर करना पड़ता है, फिर आपको मेंस क्लियर करना पड़ता है। जब आप ये कर लेते हो तो आपको जो है पर्सनल इंटरव्यू का जो है आपको क्वेश्चन, पर्सनल इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। बेसिकली ये एक फेसिंग टाइम होता है कि आप किस तरह से सामने सामने फेस करते हो, है ना। तो ये इसका इम्पोर्टेंट था, जिस नोटिस था। अगर आप फील करना चाहते हो, अगर आप चाह रहे हो कि कोई अच्छा से एग्जाम क्रैक करो, तो बेसिकली ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है और अच्छा पोस्ट वाला जॉब है। क्योंकि अगर आपको अच्छे पोस्ट चाहिए तो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप मेहनत नहीं करोगे ना, तो आई होप, मेरे ख्याल से आपको फल नहीं मिलने वाला। तो दिन रात मेहनत करना मांगता है। ठीक है। प्रकृति कभी भी किसी को कुछ ऐसा नहीं देती है। जब आप उसको उसके लिए टाइम दोगे अपना, तभी वो आपके लिए कुछ अच्छा करेगी। ठीक है। आई होप आपको ये मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और अगर आप ये नोटिफिकेशन फिर से पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करो। मैंने लिंक दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। उसके बाद फॉर्म फिल कर देना। ठीक है। आई होप दोस्तों आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।